हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट होगा। हमारा पिछला चैप्टर जो था चैप्टर 5 वो जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उसमें जो क्वेश्चन थे मैंने अपनी तरफ से लगभग लगवा दिए थे, और जो बचा था तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैथ है तो प्रैक्टिस करिए। तो आज हमारा नया चैप्टर है 6, चैप्टर नंबर 6, अवकलज के अनुप्रयोग। यानी इसमें हमें अवकलज के अनुप्रयोग करना है। जैसे आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो उसी तरह से ये भी है अवकलज के अनुप्रयोग। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा राशियों की परिवर्तन की दर। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम करेंगे क्या, सिंपल सा नियम है, उसी के नियम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई फलन हो गया y बराबर एफ एक्स, ये हमारा फलन है। तो हम क्या कर रहे हैं कि x का एक फलन है। ये जो हमारा y बराबर एफ एक्स है वो x का एक फलन है। तो माना, ध्यान से देखिए, अभी समझाता हूँ। माना x में अल्प परिवर्तन मतलब समझ रहे हैं, बहुत कम, इतना कि आपको अगर पता भी न चले, ठीक है। तो अल्प परिवर्तन डेल्टा एक्स होने पर, डेल्टा एक्स होने पर y में संगत परिवर्तन, शायद राइटिंग ना ठीक लगे, लेकिन चलिए कोई नहीं, है संगत परिवर्तन डेल्टा y है। तो हमें इसमें लिखा क्या गया है, देखिए y बराबर एफ एक्स है, यह कोई फलन है, और अगर x में कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम डेल्टा एक्स कहेंगे, और अगर उसी के साथ साथ y में भी परिवर्तन होगा तो उसको हम संगत y कहेंगे, संगत परिवर्तन y डेल्टा y कहेंगे। तो देन बनेगा क्या, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, समझ रहे हैं। और बराबर किसके होगा, y की x के सापेक्ष, y की x के सापेक्ष परिवर्तन, या फिर परिवर्तित होने की औसत दर, परिवर्तित होने की औसत दर, यहाँ लिख देता हूँ, औसत दर। ये हमारा नियम है और यही फार्मूला है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर क्या है, वाई की एक्स के सापेक्ष परिवर्तित होने की औसत दर। तो ये हो गया दोस्तों। और अगर जैसे मान लीजिए कि जब हमारा जो डेल्टा एक्स है वह जो है शून्य यानी जीरो की तरफ, शून्य की ओर और अग्रसर हो, अग्रसर माने जाने होता है कि मतलब हमारा जो डेल्टा एक्स है वह जीरो की तरफ जाने के लिए तैयार है, मतलब वह जीरो की तरफ चला जाएगा। अग्रसर उसी को कहते हैं जिस ओर वह जाना रहता है। ओके, तो ये हो गया। तो जो हमारा y की, तो उसका मतलब जब अग्रसर होगा तो क्या होगा, y की x के सापेक्ष, ध्यान से देखिए, y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की औसत दर का सीमांत मान, अभी समझाता हूँ कैसे हुआ। सीमांत मान y की x के सापेक्ष, y की x के सापेक्ष परिवर्तित
परिवर्तित होने की दर हो जाता है। अब समझिए इसको क्या मैंने क्या लिखा है इतना। जैसे जब डेल्टा एक्स हमारा शून्य की ओर अग्रसर होगा तो वाई की जो है एक्स के सापेक्ष परिवर्तित होने की औसत दर का सीमांत मान वाई की एक्स के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट, सीमांत मान मतलब लिमिट, और डेल्टा एक्स यानी हमारा जो डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको कहते हैं शून्य की ओर डेल्टा एक्स अग्रसर है। ये लाइन जो लिखी गई है डेल्टा एक्स शून्य की ओर अग्रसर होता है, इसका मतलब यही है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। लिमिट मतलब सीमांत मान हो गया। तो हमारा जो डेल्टा वाई है और बटे डेल्टा एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, वाई की एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, यानी एक्स के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर, परिवर्तित होने की दर। इसका मतलब आप सिंपल लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन इसका मतलब होता है। तो समझते जाइए बस। ये थ्योरी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। हालांकि क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये dy बाई dx परिवर्तन मतलब होता ही है डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन करना पड़ेगा तभी परिवर्तन पता चलेगा। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो एक मिनट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। ओके, तो लिखा गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल तो एरिया ए हो गया और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो ये तो होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। अब आगे जो दिए है हम पहले उसको लिख लेंगे कि कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, इसमें परिवर्तन कर लेते हैं। तो इधर देख रहे हैं आप ए मतलब ए बराबर पाई r स्क्वायर है, तो हम r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 2 पाई r आ जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 पाई हो जाएगा और r 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई r इतना हो गया। फिर कह रहा है कि त्रिज्या r के सापेक्ष याद कीजिए। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया डी ए बाई डी आर बराबर 2 पाई r, ये हमारा आ गया। ये क्या, इसको क्या कहेंगे, r के सापेक्ष, इसको हम क्या कहेंगे, r के सापेक्ष r के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर इसको हम वही कहेंगे। तो ये तो इतना आ गया दोस्तों। कह रहा है कि सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम सिंपल रख देते हैं, r बराबर 2 पाई और r का मान 5, तो रख देते हैं 5 दूनी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बदल रहा है, इसको लिख सकते हैं कि दर से बदल रहा है, कि दर से बदल रहा है। और एक बात और यही बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड। जब भी हमारा यहाँ पर प्लस आएगा तो समझ लीजिए कि हमेशा परिवर्तन पॉजिटिव में हो रहा है, यानी हमेशा बढ़ रहा है। ठीक है, उसका मतलब जब प्लस रहेगा तो बढ़ेगा और अगर माइनस आएगा तो घटेगा। जैसे यहाँ पर प्लस 10 पाई आया, इसका मतलब जो उसका क्षेत्रफल है 10 पाई के हिसाब से बढ़ रहा है। और अगर यही माइनस 10 पाई आता है तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल 10 पाई के सेंटीमीटर स्क्वायर की गति से जो है घट रहा है। उचित है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन हो गया, बाकी में जो है
इसमें वीडियो में जो है मतलब इमेज लगा दूंगा क्वेश्चन की, बहुत सारे क्वेश्चन की, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन कराता हूँ बस, ठीक है, बाकी करने की कोशिश कीजिएगा। मैथ है, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना कर पाए तो बता दीजिएगा, मैं जो है एक नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा इस पर, ठीक है। आप इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं जो है अगला वीडियो क्वेश्चन टॉपिक पर लाऊं, ना कि नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस लाऊं वीडियो। तो आइए दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। इमेज में यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, यहीं पर मैं जो है यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लगा दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें वर्तमान और ह्रासमान फलन हमें जो है पता करना है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा कोई फलन है, एफ एक्स माने फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, तो फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जहाँ पर हमारा जो एक्स है वो बिलोंग करता है आर में, आर मतलब रियल नंबर। तो ये दोस्तों हमारा मान लीजिए फलन है, और ये मैंने ग्राफ पहले से ही बना दिया था, तो ये हमारा ग्राफ है। क्योंकि देखिए, अगर हम जैसे 0 लेंगे तो 0, और अगर 1 लेंगे तो 1 पर 1, 2 पर ऐसे बढ़ता जाएगा ना, 2 दूनी 4। फिर यहाँ अगर जैसे y पर 2, x पर 2 लेंगे तो y पर 4, और ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। माइनस लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, माइनस लेंगे तो भी पॉजिटिव। तो ये हमारा ग्राफ है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा 1 है तो 1 आ गया, 2 है तो 4 आएगा तो आगे चला जाएगा, फिर 3 है तो 9, 4 है तो 16, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा ग्राफ है। तो इस पर हम थोड़ा बहुत मतलब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, इसमें सिर्फ समझाऊंगा, मेन पॉइंट वैसे लिखूंगा बस। जैसे देखिए, सर्वप्रथम हम मूल बिंदु लेंगे। मूल बिंदु हमारा क्या है, 0 या फिर ओ मान लीजिए, मूल बिंदु हमारा ओ है। अब यहीं से हम देखिए, ये मान लीजिए हमारा मूल बिंदु है, इसको हम मूल बिंदु लिख देते हैं। अब इसी के आगे पीछे मैं लिखूंगा, आप समझिए। देखिए, जैसे अगर मूल बिंदु के दाहिनी साइड, ये हमारा दाई साइड है, दाई साइड, और ये बाई साइड है, ध्यान से समझिएगा। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे आप अगर मूल बिंदु के दाहिनी साइड देखेंगे और आप उस पर विचार कीजिए कि मतलब अगर हम आलेख के अनुदेश यानी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम जो है जैसे जैसे बाईं ओर से, यानी ये हमारा मूल बिंदु है, और इसके जो है बगल से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर जाए, यानी मूल बिंदु से इस साइड जाए, ठीक है, देख रहे हैं कैसे कर रहा हूँ। मूल बिंदु से अगर हम इस साइड जाएंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं वो लगातार हमारा ग्राफ जो है ऊपर उठता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं हमारा ग्राफ उठता जा रहा है, जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं हमारा ग्राफ उठता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक्स है वह जैसे जैसे बढ़ रहा है 0 से, हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, फलन, यानी हमारा जो फंक्शन है वह वर्धमान हो रहा है। वर्धमान माने होता है वृद्धि, यानी जैसे जैसे हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, एक्स का मान 0 से बड़ा हो रहा है, हमारा फलन वर्धमान हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। अब देखिए, इस साइड बाई साइड, उचित है, बाई साइड, ये दाईं हो गया, ये बाईं। अब हम बाई साइड देखेंगे और बाएं से दाईं ओर, हमेशा बाएं से दाईं ओर चलेंगे, ताकि ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा बाएं से दाईं ओर। तो हम बाएं साइड से दाईं ओर देख रहे हैं, ध्यान से समझिए, पहले पॉइंट ध्यान दीजिए। बाईं साइड देखेंगे, समझ में आया, हम क्या करेंगे, दूसरी बार बाईं साइड देखेंगे, और जब हम बाईं ओर देखेंगे तो हम बाईं ओर देखने के बाद क्या करेंगे, बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएंगे। पहले तो हम बाईं ओर देखेंगे, उचित है, बाईं ओर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे। ये हमारा बाएं साइड, देखिए इसके अकॉर्डिंग ये हमारा दाहिना साइड है और ये बायां साइड है, ठीक है, ये दाहिना साइड और ये बायां साइड। अब हम क्या करेंगे, बाएं साइड देखेंगे और दाहिनी ओर जाएंगे, इस साइड, देख रहे हैं तीर कैसे बनाया हूँ, देखेंगे इस साइड और जाएंगे इस साइड, ठीक है। जब हम बाएं से दाएं ओर जाएंगे, बाएं से दाएं ओर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर,
तो क्या हो रहा है, हमारा ग्राफ निरंतर घट रहा है, देख रहे हैं ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ। यहाँ से अगर हम ले तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, मूल बिंदु की तरफ, यानी हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, जब मूल बिंदु की ओर जा रहा है तो हमारा ग्राफ जाने के बाद घट रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है, इधर घट रहा है, और जब इधर जा रहा था तो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स हमारा जो है छोटा है 0 से, और हमारा फलन क्या है, ह्रासमान, यानी निरंतर घट रहा है। तो पॉइंट आई होप समझ गए होंगे। वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ना समझ में आए कि अगर हम बाईं ओर देखेंगे, बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो हमारा ग्राफ जो है घटेगा। एक बार मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, अगर हम बाईं साइड देखें और बाएं से दाएं ओर जाएं, हमेशा याद रखिएगा बाएं से दाएं ओर ही चलिए, ताकि आपको समझ में आएगा। तो बाएं से हम दाएं ओर जा रहे हैं तो हमारा ग्राफ जो है घट रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब एक्स का मान हमारा 0 से कम हो रहा है, यानी 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 से कम हो गई। और अगर हम इस साइड देखें, दाहिने साइड देखेंगे और 0 से बाईं ओर जाएंगे। हमेशा याद रखिए आप मूल बिंदु की तरफ से ही चलेंगे, मूल बिंदु से तरफ चलेंगे और मूल बिंदु की तरफ आएंगे, इधर वाला आएंगे, इधर वाला जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ मतलब जब x का मान बढ़ा रहे हैं, x ग्रेटर देन 0, तो हमारा फलन जो है ऊपर उठ रहा है, यानी वर्धमान हो रहा है। आई होप समझ गएंगे। अब हम इसमें मतलब इसका जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं आपको, कैसे आपको सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा, एक सेकेंड, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट में हमारा क्या है, वर्धमान फलन। तो पहले पॉइंट में हमारा वर्धमान फलन है, और इसकी कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि x1 और x2 वो बिलोंग होंगे इस अंतराल में। तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा, x1 लेस देन x2, यानी x2 बड़ा है x1 से। तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, हमारा फलन भी x1 लेस देन इक्वल टू f(x2). अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो हमारा जो है फलन वर्धमान होगा। और दूसरा पॉइंट, और निरंतर वर्धमान क्या होगा, ध्यान से समझते जाइए। निरंतर वर्धमान पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ये बिलोंग करेगा ए बी में। तो हमारा जो है x1 लेस देन x2, ये इम्प्लाइज दैट होगा, इम्प्लाइज करेगा f(x1) लेस देन f(x2). इसमें कुछ समझ में आया। अगर जैसे x2 बड़ा है x1 से, उसी तरह फलन हमारा दूसरा पहले फलन से बड़ा होगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ह्रासमान। फलन लिख लीजिएगा, फलन, और यहाँ पर निरंतर। निरंतर ह्रासमान फलन लिख देता हूँ, ये काम नहीं तो आप भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। इस पर क्या कंडीशन है, x1 और x2 हमारा बिलोंग करेगा ए बी में। तो फलन क्या होगा, मतलब कंडीशन क्या होगी, x1 हमारा जो है लेस देन x2, ये देख रहे हैं इस सब में वही है, x1 लेस देन x2। तो फलन हमारा क्या करेगा, x1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2). अगर ये कंडीशन फॉलो करे तो हमारा फलन क्या होगा, ह्रासमान। उसी तरह से x1 x2 बिलोंग ए बी, और x1 लेस देन x2 implies that f(x1) ग्रेटर देन f(x2). तो दोस्तों ये कंडीशन हमारा है चारों का। अगर आप, एक सेकंड में ग्राफ बना देता हूँ, आपसे पूछना क्या, पूछूंगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाना ही पड़ेगा, उससे अच्छा बना देता हूँ मैं। 4 ग्राफ तैयार करता हूँ फट से, चारों आप देख लीजिए। ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, छोटा छोटा समझने के लिए। देखिए,
अगर जैसे मान लीजिए कि हमारा ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो इस ग्राफ को हम पहला पॉइंट देंगे यानी वर्धमान फलन। और अगर कोई ग्राफ ऐसे हो रहा है तो इसको हम दूसरा पॉइंट यानी निरंतर बढ़ रहा है। और तीसरा पॉइंट है ऐसे, यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, तीसरा पॉइंट क्या है, ह्रासमान, यानी हमारा फलन जो है, ग्राफ जो है घट रहा है, तो ह्रासमान फलन हो गया। और अगर जैसे यहाँ से ऐसे डायरेक्ट हमारा ऐसे जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो निरंतर घटता ही जा रहा है, तो चौथा पॉइंट, तो निरंतर ह्रासमान फलन। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया कि कैसे हमें प्रूव करना है, यानी क्या क्या पॉइंट है। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं, बाकी मैं एग्जांपल जो है वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको जो है इमेज लगा दूंगा, आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो भी लंबा बनेगा आज। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि f(x) बराबर -2x+3 r पर एक निरंतर ह्रासमान फलन है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना। ह्रासमान माने मैं बता देता हूँ एक बार, पहले ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर ह्रासमान माने होता है डिक्रीजिंग, ठीक है, ये होता है डिक्रीजिंग। अगर कहीं डिक्रीजिंग भी लिखा रहे तो आप जान लीजिएगा कि ह्रासमान है। और वर्धमान माने इंक्रीजिंग, अगर वर्धमान लिख रहे तो इंक्रीजिंग। इसको आप वृद्धिमान भी कह सकते हैं, यानी हमारा मान जो है वृद्धि कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो माना कि x1 जो है और x2 जो है वो बिलोंग करते हैं r में, यानी रियल फंक्शन में, रियल नंबर में। तो ये हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा x1 है वह लेस देन होगा। और यहाँ पर लीजिए ऊपर ही देखिए, इस प्रकार, तब बताता हूँ आगे। इस प्रकार है कि x1 लेस देन x2, यानी x1 और x2 हमारा रियल फंक्शन में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में, सॉरी, रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। और जहाँ पर x1 हमारा लेस देन x2 है, तो x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट, जब ये इम्प्लाइज करेगा तो हम क्या कर रहे हैं, एक काम करता हूँ नीचे बताता हूँ। हम दोनों साइड -2 का गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे दोनों साइड तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी आप साइन के साथ, ध्यान रखिए, जब भी आप साइन के साथ, चाहे माइनस, जब भी आप माइनस साइन के साथ इन इक्वलिटी में जो है, इन इक्वलिटी में जब भी गुणा करेंगे, तो हमारा साइन यानी इनइक्वलिटी जो है हमारा चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप माइनस साइन का गुणा करेंगे, इनइक्वलिटी लगी रहे वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वलिटी जो है चेंज हो जाएगा। अगर मतलब लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर लेस देन था तो हमारा ग्रेटर देन हो गया। अब देख रहे हैं इतना फॉर्म हमने बना लिया है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड +3 के ऐड कर देंगे, तो +3 ऐड कर देते हैं, +3। अब देख रहे हैं ये जो है हमारा इस फॉर्म में बनकर तैयार हो गया। तो यानी हमारा फंक्शन, ये फंक्शन है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, f(x1) ग्रेटर देन f(x2). तो देख रहे हैं आप यहाँ पर चेंज हो गया। अब मैंने ऊपर कंडीशन बताया था, ऊपर ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि अगर हमारा यहाँ ऊपर से लेस देन हो और नीचे आने पर ग्रेटर देन हो जाए, तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान, हमारा फलन हो जाएगा डिक्रीजिंग, ह्रासमान फलन। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया। और एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ, लेकिन डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा कोई मान लीजिए फलन हो गया f(x²) और अंतराल हमारा दिया है 0 से इन्फिनिटी, ये बंद अंतराल और खुला अंतराल, ये हो गया, ये अंतराल है। और कह रहा है कि वर्धमान फलन चेक करना है, क्या, वर्धमान फलन।
ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन। तो ये हमारा अंतराल है, ये निरंतर वर्धमान फलन ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे माना x1 और x2 हमारा जो फंक्शन है वह इसमें बिलोंग करता है। तो लिखते हैं बिलोंग 0 से इन्फिनिटी। जो अंतराल दिए रहे दोस्तों उसी में बिलोंग करना है। ऊपर वाले में रियल नंबर दिए थे इसलिए मैंने r लिखा था, यहाँ पर अंतराल दिए तो अंतराल लिखा हूँ। इस प्रकार हमारा जो x1 है वह लेस देन x2 होगा। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, x1 लेस देन x2। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इतना तो बन गया, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, चाहे ऐसे कीजिए नहीं तो एक काम कीजिए, सबसे पहले x1 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर, x1 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं, x1 जब इधर करेंगे तो स्क्वायर और इधर करेंगे तो x1 x2 आ जाएगा। और चूँकि यहाँ पर लिख लीजिए कि हमारा x1 जो है वह ग्रेटर देन है 0 से, इसको कंडीशन है, फॉलो कर लीजिए। अभी बताता हूँ कैसे आया। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो इतना आ गया इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये वाला यहाँ लिखिएगा। तो इतना हो गया, इसको थोड़ा मतलब समीकरण से दूर लिखिएगा ब्लैक पेन से, ताकि अच्छा लगे और ठीक ठाक मतलब जगह पर रहेगा, सही रहेगा, ऐसे नहीं सही लगता। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दोबारा हम क्या करेंगे, पुनः इसी में पुनः x1 और लेस देन x2 में x2 से मल्टीप्लाई करने पर, x2 से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने पर तो कर देते हैं। यहाँ पर करेंगे तो x1 x2 लेस देन, और यहाँ पर करेंगे तो x2 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों x2 स्क्वायर आ गया। हम कंडीशन फॉलो कर देते हैं, चूँकि हमारा x2 जो है ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अंतराल ही हमारा 0 से अनंत तक दिया है। तो पॉजिटिव में है तो हमारा अपने आप 0 से बड़ा ही आएगा। समीकरण 2 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो समीकरण 1 और 2 से क्या आया, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं आप, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला हमारा इससे बड़ा है और इससे छोटा, तो इसको हम बीच में कर देते हैं। x1 x2 बीच में आ गया, ये बड़ा और ये छोटा, यानी x1 होल स्क्वायर। इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, यही तो दिया है। x2 हमारा जो है इससे बड़ा है तो इससे बड़ा है, और x1 हमारा इससे छोटा है तो इससे छोटा है, ये कंडीशन। और अगर आप नीचे इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, जब हमारा x1 इससे छोटा है तो इसका मतलब इससे भी छोटा होगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर फंक्शन लगा देते हैं, जो फंक्शन चाहिए हमें उसी के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। तो आई होप समझ में आया हो दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं इसको क्वेश्चन को फिर से लगा दूँगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो इतना हो गया। तो ये कंडीशन दोस्तों आप जानते हैं किस में होता है, वर्धमान फलन में, वो भी निरंतर वर्धमान फलन में। जब ऊपर और नीचे दोनों सेम मतलब जो इनइक्वालिटी है हमारा ये वाला, ये सेम रहे तो समझ लीजिएगा वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन। तो सिद्ध हो गया वर्धमान फलन है। यहाँ पर निरंतर लिख लीजिएगा, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा दोस्तों। तो देखिए तो यहाँ पर मैं जो है और क्वेश्चन का इमेज लगा दूंगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो आपके पास बुक होगा तो वहाँ से कर लीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही लाऊंगा दोनों टॉपिक का, ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो हो सकेगा नेक्स्ट टॉपिक लाऊँ, क्योंकि चैप्टर भी ख़त्म करना है जल्दी जल्दी। तो देखता हूँ जैसा रहेगा वैसा करूँगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से सॉल्व कीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक।